आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पाचन के तंत्र के बारे में बताएंगे। ये हमारा पाचन तंत्र है। देखते हैं साइंस होता है, ये क्या होता है। देखते हैं कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या ऊर्जा, क्या चीजें हमको क्या प्राप्त होती है, ये सारी चीजें दी हुई है। देखते हैं, कहते हैं कि फूड जो भोजन होता है, जो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है। देखते हैं भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और यह जो भोजन होता है हमारे शरीर में जाते ही और क्या होने लगता है, धीरे धीरे यह आगे क्रिया प्रोसेस धीरे धीरे चलती है। तो यह वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि होने लगती है, विकास होने लगता है। ये हमारे शरीर में तमाम प्रकार की ऐसी सारी प्रोसेस होने लगती है। जो भोजन हम ग्रहण करेंगे, इससे हमको भोजन से जो भी भोजन करेंगे उससे हमको अनेक प्रकार की सारी चीजें मिलती है। कहते हैं जैसे देखते हैं कि भोजन से हमको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा ये प्राप्त होते हैं। आगे है जो क्वेश्चन में हमने कहा कि भोजन से हमें, अब भोजन जो भी अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं उसमें हमको क्या मिलती है, विटामिन भी मिलती है, विटामिन से, और वह खनिज तरल पदार्थ भी हमारे बॉडी में से भोजन से ही प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ, ये हमसे सारी चीजें प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होना पाचन, जो डाइजेशन का मतलब होना पाचन। ये पाचन क्या चीज है, पाचन जैसे कि हम जो भी जटिल भोज्य पदार्थ हम अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं, जो भी जटिल पदार्थ हम भोजन या अनेक पदार्थ के भोजन ग्रहण करते हैं, ये क्या करता है, हमारी शरीर में जाकर ये तोड़ता है। जटिल भोज्य पदार्थ को सलिल भोज्य पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। कहने का मतलब ये जो भी आप भोजन ग्रहण करते हैं जल्दी जल्दी में, वह हमारे बॉडी में ऐसे ही पाचन नहीं हो जाता, वह जाएगा हमारी अमाशय में, वह सारी नलिका में इकट्ठा भोजन होगा और ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसको बाद में क्या करेगा, इसको तोड़ना शुरू कर देता है। देखते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों को सलिल भोज्य पदार्थों में हमको ये भोजन तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। देखते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, क्या होता है, मटेरियल या मिनरल बोल सकते हैं। मटेरियल जो भी हम कॉम्प्लेक्स मतलब मटेरियल ग्रहण करते हैं, किसमें कन्वर्ट होता है, किसमें, सिंपल फूड मटेरियल में। मतलब जो हम खाद्य भोजन ये अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, ये सीधे कन्वर्ट होने लगता है किसमें, सिंपल फूड में। और ये देखते हैं क्या होता है, जो पाचन तंत्र को हम निम्न दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं, जो भौतिक यांत्रिक प्रक्रिया के पाचन पर और दूसरा हमारा रासायनिक प्रक्रिया के पाचन के आधार पर। हम इनको दो भागों में बांटते हैं। जो भौतिक होती है, कहने का मतलब भौतिक का होना जो हमको दिखाई देना, क्या होना, दिखाई देना, और रासायनिक का मतलब हमको दिखाई नहीं देना। तो हम देखते हैं कि जो हमारा डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र क्या चीजें होती है, हमको आहार नाल देखते हैं कि देखिए पाचन तंत्र दो भागों में बांटेंगे। पाचन तंत्र को हम निम्न दो भागों में बांटेंगे, एक आहार नाल के हिसाब से बांटेंगे और एक सहायक ग्रंथियां के हिसाब से बांटेंगे। अब सहायक ग्रंथियां में क्या चीजें होती हैं और आहार नाल में क्या चीजें होती हैं, ये हमारा है। जो आहार नाल होता है, आहार नाल, आहार नाल, इसका डायग्राम अभी बनाएंगे, अभी इसको दिखाएंगे सारी चीजें क्या होती है। जो आहार ना तो मतलब हम भोजन द्वारा जो ग्रहण करते हैं वहां के ये सारी चीजें एक स्टेप बाय जो स्टेप बाय जाती है। ये पहले हमारा क्या होता है, मुंह आता है, फिर क्या आती है, ग्रसनी आती है, यहां तक होती है। फिर उसके बाद ग्रास नलिका जो होती है, जो आपके क्या होते छल्ले नुमा बनी रहती है, उसी को कहते हैं आपकी ग्रसिका बोलते हैं। उसके बाद आमाशय जिसको स्टमच बोलता है, और ये पेट में जो मिलती है, किसमें मिलती है, पेट में मिलती है। और क्या होती है, छोटी आंत में भी पाई जाती है, उसके बाद बड़ी आंत होती है, फिर उसके बाद हमारा जो गुदा होता है उसके द्वारा हमारा जो अवशिष्ट होता है उसके द्वारा निकलता है। मतलब ये सारी एक सीरियल क्रम से लिखवाया गया है। कहते हैं मुंह, ग्रसनी, ग्रास नलिका या ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा भी होता है। अब आते हैं, देखते हैं सहायक ग्रंथियां में क्या होती है। सहायक ग्रंथियों में भी होती है, जिसमें क्या होती है, स्लाइवरी ग्लैंड होती है। जो स्लाइवरी ग्लैंड क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती है। क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती है। ये हमारी जो भोजन को क्या करती है, अभी हम सूखा भोजन ग्रहण करते हैं, तुरंत ये क्या कर देती है, हमारे भोजन में जाते ही सूखा भोजन को ये गीला कर देती है। क्या कर देती है, गीला कर देती है।
और ये जैसे कि उसके बाद ये लीवर में होता है, लीवर को हम जो लीवर होता है यकृत बोलते हैं उसको, दूसरी भाषा में कलेजा बोलेंगे और उसको जिगर भी बोलते हैं। और देखते हैं कि जो उसके बाद हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज होता है जो अमाशय होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई है, मतलब आगे नेक्स्ट अभी देखते हैं